जस्ट ऑन रिकॉर्ड, लास्ट टाइम अपन लोगों से एक सेशन में जल्दी जल्दी मैं सॉल्व करके वैल्यूज निकाल रहे थे, तो मेरे बताने में गलती हो गई थी बेटा। 5 जो 10C3 का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 खत्म इतना नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जिन लोगों ने गलती से होमवर्क किया है उन लोगों का आंसर मैच नहीं हो रहे तो इस कारण से नहीं हो रहे थे, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 10P3 का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपना कहते हैं प्रोबेबिलिटी के इसमें होता है अपना 10C2 अपॉन कुछ मान लो कुछ रैंडम सा कुछ 52C2 कुछ रैंडम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 10C2 का मतलब 10 इंटू 9 नहीं होता है सिर्फ, और 2 इंटू 1, और 52C2 का मतलब 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1। अब वो लकीली ये कट गया है, ठीक है, और हो सकता है कि आपके मेजर क्वेश्चन में कट भी रहा हो, बट 10C3 का मतलब ये होता है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब बेटा अपन लोग नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस वैसे सिंपल, आप लोगों से जस्ट रिक्वेस्ट है, इसी थ्योरी दी हुई है, एक बार ध्यान समझना, वो कंडीशन समझ में आ जाए। हम लोग बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बाइनोमियल मतलब सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती है उसके अंदर, ऐसा है, ठीक है। तो आप लोग सोचोगे सर डाइस थ्रो कर रहे हैं मतलब बाइनोमियल नहीं हुआ, वो तो उसमें 6 अलग अलग आउटपुट्स अवेलेबल है, तो वैसे सोचे तो येस, बट एक्चुअल में ना हम लोग अब बाइनोमियल जब कोई भी चीज़ को कंसिडर करने की कोशिश करते हैं तो एक को हम लोग सक्सेस मानते हैं और एक को फेलियर मानते हैं, ठीक है। सक्सेस का मतलब ये नहीं कोई चीज़ में सक्सीड हो जाना, सक्सेस का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बनता है जो आप चाहते हो वो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल तुमने डिफाइन कर दिया है जब डाई को मैं थ्रो कर रहा हूँ, अ नंबर डिविजिबल बाई 3 इज डिफाइंड एज सक्सेस, आउटपुट 3 एंड 6 विल बी सक्सेस, आउटपुट 1 2 4 एंड 5 विल बी फेलियर। ये चीज समझिए आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ। तो इट कैन बी फॉर एनीथिंग। एक्सको वगैरह करते हैं क्या? क्या करते हैं बेटा? पॉइंट्स लेते वक्त क्या? इसमें भी हम वो क्या वो लेते हैं, एक्स वगैरह लेते हैं या नहीं? हाँ बेटा आएगा वो चीज़ अभी, ठीक है। अब एक क्या बता दूँ, देख तुझे से दो चीज़ें समझनी है, सक्सेस एंड फेलियर। और यहाँ पे ऐसा नहीं सक्सेस की 50% चांसेस रहेंगे, फेलियर के 50% चांसेस रहेंगे, इक्वली लाइकली होना जरूरी नहीं है ये चीज़, ठीक है। सक्सेस मतलब कुछ भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल तूने डाई थ्रो किया और तेरा सक्सेस सिर्फ ये है कि 5 आना चाहिए, ठीक है, सिर्फ 5 तेरा फेस शो करना चाहिए, तेरे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, फेलियर की 5/6 हो चुके, ठीक है। तो तुम वैसा डिफाइन करते हो यहाँ पे, फेयर इनफ। अब देखो पहले यहाँ पे कंडीशन समझ लो, तुमको कंडीशन यहाँ पे देख के एकदम शायद सब कुछ समझ में ना आए, जब एग्जाम्पल्स देखेगे, आयुषी ध्यान दे बच्चा, जब एग्जाम्पल्स देखेगे तब आपको और अच्छे समझ में आएंगे। इसलिए बाइनोमियल अगर आपका एक्सपेरिमेंट बनाना है कोई चीज़ को तो उसमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है समझो। पहला एन एक फाइनाइट कहते हैं नंबर ऑफ वो होने चाहिए जो तुम लोग रेपिटेशन करने वाले जो भी चीज़ करने वाले हो, ठीक है। और बिफोर एक्सपेरिमेंट ही डिफाइंड हो जाने चाहिए। नहीं समझा मुझे पता है, रुक जाओ, इतना स्ट्रेस मत हो उस चीज़ का। ईच ट्रायल शुड हैव ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर, ठीक है। डोंट थिंक कि डाइस में 6 पॉसिबल आउटकम्स है, नहीं, हम उसको भी 2 पॉसिबल आउटकम्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, फाइन। द रिजल्ट ऑफ एनी ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द ट्रायल्स बिफोर दैट। थोड़ा बहुत समझा, थोड़ा बहुत नहीं समझा ये वाले पार्ट का, बट रुको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, ये तो बिल्कुल नहीं समझा होगा, आई एम होपिंग सो, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना होना चाहिए? 1। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को मैंने P माना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को Q माना है तो P प्लस Q 1 हो जाएगा, या Q की वैल्यू 1 माइनस P या P की वैल्यू 1 माइनस Q, तुम इधर उधर घुमाना जानते हो, ठीक है। यहाँ तक क्या चल रहा है? अब देखो, अब ये चीज़ प्लीज समझो, ये आप लोगों के बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी बहुत अच्छे से सब कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी, कंडीशन ऐसा नहीं है। आप लोगों ने 20 फेयर कॉइन्स को टॉस किया है और नंबर ऑफ हेड्स को रिकॉर्ड किया है। देखो अब मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, एन फाइनाइट पहले से डिफाइंड है, 20 बार आप टॉस कर रहे हो, ठीक है, मदान ध्यान दे। आप लोगों का 2 ही पॉसिबल आउटकम्स है, या तो हेड का आना सक्सेस या हेड का नहीं आना, ठीक है। नेक्स्ट, हर एक ट्रायल पिछले इससे इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि पहले में हेड आ गया तो दूसरे में कुछ वो कर देगा उस चीज़ का, नहीं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ट्रायल टू ट्रायल चेंज हो रही है, पहले वाले कॉइन को टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, दूसरे को भी किया 1/2 थी, तीसरे को भी किया 1/2 थी, चौथे को भी किया 1/2 ही थी मेरी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तुम बायस्ड कॉइन को भी टॉस कर लो, ठीक, जिसमें ज़्यादा बार हेड जाता हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है।
अभी भी तुम लोगों ने 15 बार टॉस किया है, मतलब एंड डिफाइंड है तुम लोगों का। दो ही आउटकम्स पॉसिबल थे, या तो हेड आना या तो हेड नहीं आना, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी इंडिपेंडेंट था वो पिछले टॉस से, ठीक है। या चीटिंग हो रही है, मेरा कॉइन शायद से ज़्यादा हेड देने वाला है या ज़्यादा नॉन हेड देने वाला है, बात उस चीज़ की नहीं है। बट क्या पिछले टॉस से कलेक्टेड था क्या कि पिछली बार हेड आया तो इस बार भी हेड आएगा ही, इस बार हेड आ ही नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ताश के पत्तों में से मैंने एक लाल पंगा इक्का निकाल के अब जेब में रख लिया है, तब नेक्स्ट इसमें इक्का आने के चांसेस तो जीरो हो गए ना, यानी पिछले वाले इससे वो डिपेंड कर रहा था ना पहले या फिर इक्का ही आने के, पहले वाले में 4/52 था। नेक्स्ट मान लो इक्का नहीं भी आया है तो नेक्स्ट टाइम 4/51 हो जाएगा ना, तुमने एक पत्ता निकाल के रिप्लेस ही नहीं किया उसको, तो ये बाइनोमियल वाले नहीं है, ठीक है ना, तुमको दिखेगा। और उसमें नेक्स्ट तुमने इसको डाइस को 10 बार रोल किया है, देखो क्लियरली उसने बता दिया है 10 बार रोल किया है, एंड डिफाइंड है तुम्हारा। और तुम ये ऑब्जर्व करो कितनी बार सम उनका निकला, नंबर ऑफ टाइम्स 5 अकर हो रहा है। पहले इसमें 5 आया हो नहीं आया हो, नेक्स्ट टाइम वाला पहले वाले पे डिपेंडेंट तो नहीं है ना, समझो हम लोगों की चीज़ें क्या हो रही है। हाँ फेयर इनफ। अब देखो ये वाले तो ये वाला एक बार आपने बताओ ना थर्ड वाला। देख तूने डाइस को रोल किया है 10 बार, तेरा एंड डिफाइंड है, क्या तेरा आउटपुट पिछले वाले आउटपुट से डिपेंडेंट था क्या? हाँ बेटा। हाँ कैसे बेटा, नहीं है ना। कैसे डिपेंडेंट था? पहले बार मेरा मैंने डाइस रोल किया 3 आ गया, अब नेक्स्ट टाइम जब रोल करूंगा तो उसमें 3 नहीं आएगा, ऐसा है क्या पक्के से? अच्छा नहीं। ठीक है। अब हाँ बेटा, अब ये देखो गाइस, यहाँ पे ये बाइनोमियल नहीं है, अपनी समझो ये बहुत बढ़िया बढ़िया है सब कुछ। तुम कॉइन को टॉस करे जा रहे हो जब तक ये 3 हेड्स नहीं आ जाते, तो यहाँ पे एंड डिफाइंड ही नहीं है, तो ये बाइनोमियल नहीं चलेगा तुम्हारा मदान। नहीं देखो, तुमने 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, ठीक है, और रिकॉर्ड किया कि वो स्पेड था या नहीं था, फिर तुमने ये एक्सपेरिमेंट को 15 बार और किया है बट रिप्लेस नहीं किया, तो देखो तुम्हारा वापस से क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी चेंज हुए जा रही है, ठीक है। और आउटकम तुम्हारे पिछले वाले से डिपेंडेंट हो रही है। पिछली बार अगर स्पेड था तो इस बार स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, पिछली बार स्पेड नहीं था तो इस बार स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो, तुम लोगों ने एक कार्ड को ड्रॉ किया है और रिकॉर्ड किया कि क्या वो स्पेड है, हार्ट है, डायमंड है या क्लब है। अब देखो 4 अलग अलग आउटकम्स पॉसिबल, मैंने क्लियरली कहा था 2 ही आउटकम पॉसिबल होना चाहिए, फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल, यानी कि सक्सेस एंड फेलियर। इसलिए डाइस में भी देखो मैं क्लियरली बोल रहा था इवन एंड ऑड बोल रहा होगा मैं, या 5 से डिविजिबल, नॉन 5 से डिविजिबल, या 4 से बड़ा नंबर या 4 and 4 से छोटा नंबर, ऐसा वाला, ठीक है ना। तुमको बाइनोमियल का बेसिक समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। अब देखो, हाँ 4 तो है नहीं बच्चा, अच्छा एक रह गया था, सॉरी ये देखो, एक ये यहाँ का एक मेरा रह गया था सब पार्ट, ये वाला। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स एंड रिकॉर्डेड वेदर इट इज स्पेड और नॉट, ठीक है। देख पहले तेरे को एक ये 15 टाइम्स क्या तेरा नंबर ऑफ रिपीटेशन तेरे को पता है n, ठीक है। तेरा स्पेड होना सक्सेस, नहीं होना फेलियर, वो भी डिफाइंड है, और रिप्लेस किए जा रहे हैं तो पिछले वाले से डिपेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब गाइस देखो, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन वगैरह तुम लोग छोड़ो, ठीक है, ऑब्वियसली तुमको डेरिवेशन है नहीं, बस तुम लोगों को एक चीज़ ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तुमको लास्ट टाइम बाइनोमियल थ्योरम था, तुमको याद है क्या? कटा हुआ था पूरा बाइनोमियल थ्योरम? ओहो, अप्लाइड में कटा हुआ था, अच्छा ओके था ही नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअल में कोर में होता है, बोलने नहीं जरूरत है, हाँ नहीं, वो व्यू सब खत्म हो गया भाई लोग, वो कुछ भी नहीं है। देखो तुम लोगों को x प्लस वाई के होल स्क्वायर का एक्सपांशन पता है, x प्लस वाई होल क्यूब का पता है, x प्लस वाई की पावर 4 का पता है क्या? नहीं ना। तुम भले x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर करके फिर वो करके वो कर लो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, निकाल सकते हो क्या, बट तुमको एकदम से पता है क्या? नहीं। तो देखो ये होता कैसे है फिर सॉल्व, 4c0 x की पावर 4 y की पावर 0, 4c1 x की पावर 3 y की पावर 1, 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर, 4c3 x की पावर 1 y की पावर 3 प्लस 4c4 x की पावर 0 y की पावर 4।
मैं तुमको दिखा रहा हूं, तुमको समझना कुछ नहीं है। ये बाइनोमियल थ्योरम था जहां पे दो टर्म्स, बाइनोमियल दो का कुछ पावर रहे, ठीक है। तो अब ऐसे इससे ना मैं x प्लस वाई की पावर 100 का भी फॉर्मूला पूरा लिख सकता हूँ। तो वो 100 सी, हाँ वो 101 टर्म्स आएगा उसमें, मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो ये x की पावर 100, y की पावर 0, 100c1, x की पावर 99, y की पावर 1, ऐसे करते हुए देखो ये एक एक घटे जा रहा है मेरा, ये एक एक बढ़े जा रहा है, ठीक है। और ये c वाला भी। अब देखो कुछ भी n c 0 की वैल्यू 1 होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। फेयर ना, फेयर तक है। अब गाइस क्योंकि तुमको बाइनोमियल बहुत था नहीं, तो मैं बहुत पागलों समान डेप्थ में जा जाके चीज़ें समझा नहीं रहा हूँ। तुम लोगों को डायरेक्टली मैं यही समझा रहा हूँ। अब देखो एक सेकंड जस्ट मुझे एक बार देख लीजिए, तुम लोगों को कैसे समझो, मुझे दिमाग में था तुमको बाइनोमियल होता है। तो इसका डेरिवेशन टेस्ट तो नहीं करेंगे ना? नहीं बेटा, देखो अब गाइस प्लीज सुनो। तुम लोगों को अब ना थोड़ी बहुत चीज़ें आई वुडंट से रटनी बट समझ के याद रखनी पड़ेगी। मान लो कुछ तो भी एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है मेरा, कि मैं मान लो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैंने 10 बार डाइस को रोल किया है, 3 कमिंग इज माई सक्सेस एंड 3 नॉट कमिंग इज माई फेलियर, ठीक है। अब देखिए मैं 10 बार रोल कर रहा था तो n की वैल्यू मेरी 10 हो चुकी है, फाइन। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी हो चुकी है वैसे? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो चुकी है। फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो चुकी है? ये चीज़ समझिए कि आप लोगों को क्या हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी और नंबर। मैंने 10 बार रोल किया था तो n के लिए 10 हो चुकी थी। P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। मेरा 3 का आना सक्सेस है अगर मान ले मेरा, तो डाइस को रोल करने पे 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 है। और 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी? 5/6 है। फेयर ना, यहाँ तक है? हाँ। अब देखिए बच्चे लोग, अब मेरा एक चार्ट बनने वाला है, फाइन। अब देखो वो चार्ट क्या रहने वाला है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस वाले इसका, फाइन। क्योंकि मैं 10 रोल किया था तो मेरा एक भी बार सक्सेसफुल रोल नहीं हो, यानी एक भी बार 3 नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा। फिर मेरी प्रोबेबिलिटी की एक ही बार 5 आया हो, फिर प्रोबेबिलिटी की 2 बार 5 आया हो, प्रोबेबिलिटी की 3 बार 5 आया, ऐसे करना प्रोबेबिलिटी निकालने वाला हूँ। अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, क्योंकि बाइनोमियल के इसमें है, तो ये देखो उसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा एन सी। मेरा कितने हैं सक्सेस? एक भी नहीं था तो 0, सक्सेस की पावर ये और क्यू की पावर बचा कुचा फेलियर। देखो एक्शन हो जाएगा ना। यार मैंने ना ये प्रिपेयर नहीं किया था कि तुमको पता ही नहीं है चीज़। जो प्रोबेबिलिटी कि आपका एक भी सक्सेसफुल वो नहीं हुआ है, तो दैट विल बी एन सी 0, पी की पावर 0, क्यू की पावर n, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन सी 0, पी की पावर 0, क्यू की पावर n। जब तुम्हारा एक ही सक्सेसफुल है, ठीक है, तो देखो ये एन सी 1 सक्सेस की पावर जो भी था और फेलियर बचा कुचा, यानी ये माइनस ये n-1, तो एन सी 1 पी की पावर 1 क्यू की पावर n-1। तुम्हारा सक्सेस कितना, कुछ 5 ले लूँ एक बार के लिए, 5 नहीं 7 ले लेता, सॉरी 7 लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा एन सी 7, सक्सेस की पावर, फेलियर की पावर बची कुछ है 3, 3 बार फेल हुए ना आप लोग। अगर यही मान लो इक्वल टू 10 है, ठीक है, टोटल मिला के 10 थे ना तेरे, तो अगर तू 7 बार सक्सेस हुआ है तो 3 बार फेल हुआ है। वो 10 हो, एक गाइस 10 होने चाहिए, सॉरी यार ये 10 होने चाहिए, 10C0, 10C1, 10C2 हो गया, हाँ ठीक है। अब देखो 10C10, सक्सेस की पावर 10, फेलियर की पावर 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ अपने। अब देखो एक और मैं तुमको रैंडमली कुछ बता रहा हूँ मैं। मान लो मेरे पास में पहले 3 नंबर्स है 1 2 एंड 3, ठीक है। नाउ आई एम प्लेइंग द गेम कि ये तीनों में से एक बिना देखे मैं उठाऊंगा, मेरा सक्सेस हो जाएगा अगर वो इवन नंबर है, फेलियर हो जाएगा अगर वो ऑड नंबर है। ये चीज़ मैं मानो 5 बार कर रहा हूँ, तो मुझे था n की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी
सक्सेस यानी इवन नंबर है, 1 2 3 में से इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये सक्सेस है मेरा 1/3। अपने आप फेलियर कितना हो जाएगा मेरा? अब मैं मेरा चार्ट बना रहा हूं, देखो पहले मेरा प्रोबेबिलिटी कि एक भी सक्सेस ना हो, एक सक्सेस हो, 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो NC0 सक्सेस, क्योंकि ये 0 था, सक्सेस एक भी नहीं, फेलियर की पावर 5, NC1 सक्सेस की पावर 1, फेलियर की पावर, NC2 सक्सेस की पावर 2, फेलियर की पावर 3, NC3 सक्सेस की पावर 3, फेलियर की पावर 4, NC4 सक्सेस की पावर 4, फेलियर की पावर 1, ये 2 होना चाहिए, आई एम सॉरी, और ये NC5 सक्सेस की पावर 5, फेलियर की पावर 0। अब इनकी वैल्यूज निकालिए, 5C0 1 होता है, P की पावर 0 1 होता है, Q की पावर 5 मतलब 2/3 की पावर 5, तो जो भी है ये 2/3 की पावर 5 बन रहा था। 5C1 मतलब जगह 5 इंटू P की पावर 1 इंटू Q की पावर 4, ये जगह 5C2 मतलब 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, P स्क्वायर Q 5C3 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ओ मेरे MUN ध्यान दे, 1/3 की पावर 3, 2/3 की पावर 2, ये सब निकाल सकते हैं आप लोग। हाँ, अगर ये समझा है क्या बन रहा है तो एटलीस्ट 80% क्वेश्चन यही थे अभी नेक्स्ट इसमें, पर देखेंगे अभी। हाँ प्लीज, मैं समझा नहीं। आपने जो x इज इक्वल टू 4 लिया है, हाँ, उसमें q रेज़ टू 1 0 के बाद क्या करें? ए वेट मैं ध्यान नहीं, सॉरी आप बोल। सर 5 पॉसिबल है, मतलब 5 आउट पॉसिबल है, 5 पॉसिबल आउटकम नहीं, 5 टाइम्स आई एम रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। हाँ, सो व्हाट इफ वो एक ज्यादा हो, तो अच्छा वहां से फिर 6 आ जाएगा, एक ज्यादा 5P6 इज नॉट डिफाइंड, 5C6 इज डिफाइंड नहीं, क्या 5C6 इज नॉट डिफाइंड। अच्छा हाँ फिर ठीक और वैसे मैं 5 ही बार कर रहा हूँ तो वो हो नहीं पाएगा। हाँ है, नेगेटिव में नहीं जाते नहीं, फिर एक बार आपने शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन करो। एक मिनट, वो अभी क्वेश्चन से तू समझेगा, प्लीज प्लीज। पहले मैं 10C3 का मतलब समझा देता हूँ, 10 और उससे नीचे लिखना 3 टर्म्स जोड़ मिला के अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, खत्म। हाँ, अब क्या बोल रहा तू? अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लो, ओए 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 गाइस, एक और क्वेश्चन देख लो। मैं कार्ड्स में से एक पत्ता निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं 5 बार कर रहा हूँ, अच्छा 4 बार करो, 5 बहुत ज़्यादा हो गया, बोर हो गया मैं, ठीक है, 4 बार कर रहा हूँ। मुझे बताओ कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी रहती है इसमें का, अगर सक्सेस मैं मान रहा हूँ स्पेड निकलना, स्पेड निकलने का तो समझते हैं आप लोगों को क्या होता है। हाँ, उसी देखो, तो मेरा n 4 बार मैं कार्ड दिखाता हूँ, 4 हो गया है। सक्सेस स्पेड निकलना 13/52 मतलब 1/4, फेलियर वो नहीं निकल पाना, बचा कुछ 3/4, P + Q = 1 वैसे भी होता ही है मेरा। अब देखो, अब मैंने चार्ट बनाया, मेरी प्रोबेबिलिटी जब एक भी बार स्पेड नहीं निकलेगा चारों आउटकम्स में से, यानी चारों बार मैं फेल हो गया हूँ या एक भी बार सक्सेस नहीं हुआ है मेरा, यहाँ पे एक ही बार सक्सेस, कोई बात नहीं होता है। ये देखिए, ये समझा आप लोगों को क्या हुआ है पहले तो। अब पहले वाले की वैल्यू हो जाएगी NC0 सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर 4, NC1 सक्सेस की पावर 1, फेलियर की पावर 3। एक ही सक्सेस हुआ तो बचे 3 तो फेलियर है ना मेरे, 2 सक्सेस 2 फेलियर, 3 सक्सेस 1 AI 3 फेलियर कैसे हो गए रे? चारों की चारों सक्सेस, एक भी नहीं फेलियर, 0 फेलियर, समझा। अब जो वैल्यूज आएगी तो वैल्यूज आएगी इसकी, ठीक है। अब तुम क्वेश्चंस के थ्रू सर देखो। ऐसा ही तो फर्स्ट एक्सरसाइज में भी तो करते ही थे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते थे। चलिए, हाँ मतलब नीचे का अलग लिखते थे, चलो गाइस, कॉन्सेप्ट तो वही है। हाँ वो वैसे वही है ना, तो जो बना रहा है वो कैसे बना रहा है वो चीज़ समझना है यहाँ पे अपने को बस। अंशवीर, सर एंड आल्सो सी के नीचे जो है लाइक जैसे मेरे से नंबर
वैसे 4C1 4C2 ये 2 क्यों बढ़ रहा है 1 2 3 नीचे वाला बेटा वो बाइनोमियल के कोएफिशिएंट्स बोलते हैं इनको, ठीक तो है। इसका लॉजिक नहीं समझ में आया नहीं, यू डोंट हैव टू गो फॉर द लॉजिक इधर वेज। और हाँ, ये ऑब्वियसली इनका सबका सम मिला के तुम्हारा 1 होने वाला है, ठीक है। कोई इश्यूज? अब देखिएगा गाइस, प्लीज 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 अब ध्यान दीजिएगा। हाँ बेटा, मेरे को चलता है 2 कराना एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। चलिए अब ध्यान दीजिए। 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that it is number of aces. तो देखो n की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 2, ठीक है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है मेरी 4/52 विच इज 1/13। फेलियर क्या हो जाएगा मेरा 48/52 या फिर 12/13, ठीक है। अब मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाना है, ये देख लो आप लोग प्लीज। ये देखो तुम्हारे 2 ही ड्राइंग्स है ना, 0 1 2 रहेगा ना। अब देखो जब एक भी स्पेड नहीं आएगा, अच्छा एस नहीं आएगा, एक एस आएगा, 2 एस आएंगे। तो देखो मेरे कितने थे ड्राइंग्स, 2 थे। 2C0 सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर 2। 2C1 सक्सेस की पावर 1, फेलियर की पावर 1। 2C2 सक्सेस की पावर 2, फेलियर की पावर 0। इसकी वैल्यू ये आ रही है, देख लो कैसे। 2C0 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, 12²/13² ये हो गया। बच्चे तुमको वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। मैट्रिक्स में लिखा है उसने, बस दिखाया है वैसा, ठीक है। तो 2C2 की वैल्यू होता है ना यस बेटा, NCN इज ऑल्सो 1। अब देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब देखो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 कहते हैं नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस 3 को अगर मैं कॉइन्स को टॉस कर रहा हूँ। देखो अब अगर तुम याद करोगे, मैं 3 कॉइन्स को टॉस कर रहा हूँ, टेल्स बताओ कितने आने वाले हैं। तो तुम बोलोगे एक भी नई टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 थी, एक आने की 3/8 थी, 2 आने की भी 3/8 थी, 3 आने की 1/8 थी। याद है तुम लोगों को ये? देखो अब ये ही बाइनोमियल से तुम लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं, सेम बनेगा। तुम्हारे नंबर ऑफ टॉसेस कितने हैं, 3 है। तुम्हारे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 इन इंडिविजुअल, ठीक है ना। सक्सेस ये हो गया तो फेलियर मेरा ये हो जाएगा। अब मेरा चार्ट देखो 0 1 2 3, नहीं बेटा 3। अब देखो पहले वाला क्या हो जाएगा NC0, ओए ध्यान दे, सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर 3। NC1 सक्सेस की पावर 1, फेलियर की पावर 2। NC2 सक्सेस की पावर 2, फेलियर की पावर 1। NC3 सक्सेस की पावर 3, फेलियर की पावर 0। अब देखो 3C0 मतलब हो गया मेरा 1 1 1/8, तो इसका आंसर 1/8 हो गया। 3C1 मतलब क्या 3 × 1/2 × 1/4 मतलब 3/8। 3C2 मतलब 3 × 2/2 × 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 × 1/2, देखो ये भी 3/8 आ रहा है। 3C3 मतलब 1, 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8 और ये 1, ये 1/8। समझे चीज़ क्या हुई है? हाँ बेटा, नहीं बेटा टेबल बना लेना या फिर ऐसा ही डालना। हाँ हाँ, वो चीज़ अलग से निकाल के फिर फाइनली वैल्यू डालना चाल दो, ठीक है। अब ये देखो गाइस प्लीज देखो, क्वेश्चंस कीप गेटिंग बेटर। बीच में एकदम से भारी क्वेश्चन आ जाएगा वो, और एक क्वेश्चन पता नहीं बीच में आने वाले जो इस एक्सरसाइज का था ही नहीं, एटलीस्ट मुझे तो समझा नहीं। 4 बैड एग्स 10 गुड एग्स साथ मिल गए हैं। इफ 3 एग्स आर ड्रॉन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, निकाला डाला, देन फाइंड कि हमारा बैड एग आने का प्रोबेबिलिटी का। अब मैं पूरा चार्ट बना के नहीं दे रहा तुम लोगों को, एन पी और क्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं और अपन फिर यहाँ से देख लेंगे चार्ट को, ठीक है ना। एक बार तुम्हारे नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी बार हो रहा है तुम्हारे, ये 3 बार। टोटल 14 एक्स थे। तुम्हारे को क्या चाहिए, तुम्हारे लिए इवेंट क्या है, सक्सेस क्या है तुम्हारा, कि तुम्हारा बैड एग है, ठीक है ना, 4/14। फेलियर क्या जगह तुम्हारा 10/14, वो भले 2/7 और 5/7 जो भी हो रहा होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो तुम चार्ट बनाओगे अपना, प्रोबेबिलिटी जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वो क्या होने वाला है तुम्हारे हिसाब से
3C0, सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर 3। ठीक है, देख लो ये वैसे ही पूरा का पूरा बनने वाला हमारा। फेयर इनफ है। वो देखो उसने पहले वाले में सक्सेस की पावर 0 नहीं लिखा क्योंकि ही न्यू इट वाज गोइंग टू बिकम इक्वल टू 1 ओनली। ऐसे में कई लोग 3C0 भी नहीं लिखते हैं बिकॉज दे नो इट इज गोइंग टू बिकम 1 ओनली, पर अपन लिख लेंगे बेटा, अपन उतना दिमाग लगाने के लिए दिमाग नहीं लगाएंगे। फेयर इनफ है। अब गाइस ये देखो, अब बेटर चीज़ें शुरू हो रही है। अब प्लीज़ ध्यान दो, 8 कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। आपको प्रोबेबिलिटी शो करने की एटलीस्ट 6 हेड्स आएंगे। ठीक है, तो आपने अभी के लिए सक्सेस माना हुआ है एक हेड आना, यानी हेड आना आउटकम में। देखो n क्या है मेरा 8 है, सक्सेस क्या है मेरा प्रोबेबिलिटी हेड आने की 1/2, फेलियर भी क्या है 1/2। अब देखो मुझे एटलीस्ट 6 हेड्स चाहिए, मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी जब 6 आए हो, प्रोबेबिलिटी जब 7 आए हो, प्रोबेबिलिटी जब 8 आए हो, ये चीज़ चाहिए। तो उसने एटलीस्ट 6 हेड्स हुआ तो सक्सेस भी तो 6 हेड होना चाहिए डायरेक्टली। एटलीस्ट 6 हेड्स हुआ तो 6 हेड्स आने वाला भी, 7 हेड्स आने वाला भी और 8 हेड्स आने वाली। तो एक्चुअली में बाइनोमियल का क्वेश्चन था ही, तूने बाइनोमियल में ऐसे करके उसको कन्वर्ट करवा दिया है, समझा। अब देखो p x(6) की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए, मैंने 8 बार कॉइन टॉस किया था ना। हाँ देखो भैया 8C6, प्लीज ध्यान दीजिए, 8C6 सक्सेस की पावर 6, फेलियर की पावर 2, प्लस 8C7 सक्सेस की पावर 7, फेलियर की पावर 1, 8C8 सक्सेस की पावर 8, फेलियर की पावर 0। तब देखो अब जो भी वैल्यू आएगी, मैं जस्ट आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, 8C6 इज ऑल्सो इक्वल टू 8C2, 100C98 या 97 इज ऑल्सो इक्वल टू 100C3। ये माइनस ये करके भी आप देखो चल जाएगा वो चीज़ का, मतलब NCR इज ऑल्सो इक्वल टू NCN-R। ये ध्यान रखो, ठीक है। ये लास्ट ईयर की चीज़ें हैं, याद नहीं है कोई बात नहीं, तुम थोड़ा बहुत करते जाओगे तुमको याद रह जाएगी ये चीज़ें। ये नहीं सही बोला बिल्कुल, NCN इज 1। अब गाइस ये देखिए नेक्स्ट बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एटमोस्ट नहीं एटलीस्ट 3 हेड्स। अब देखो वैसे मेरे पास दो तरीके हैं एटलीस्ट 3 हेड्स करने के लिए। क्या करूंगा मैं, पहले प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 3 हुई, प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 4 हुई, करते 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 प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 8 हुई। एक ये तरीका है, ठीक है। या फिर मेरे को ये कर सकता हूँ ओवरऑल में से, प्रोबेबिलिटी ओवरऑल तो 1 होती है, माइनस प्रोबेबिलिटी जब एक भी हेड नहीं आया, प्रोबेबिलिटी जब एक हेड आया, प्रोबेबिलिटी जब 2 हेड्स आए। ये भी कर सकते हैं आप लोग, समझा आप लोगों को। क्योंकि देखो 0 हेड प्लस 1 हेड प्लस 2 हेड 3 हेड 4 हेड करते 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 इक्वल टू 1 होता है। मुझे ये निकालना था तो बचे चीज़ों को 1 के पास भेज के मैं ये कर सकता हूँ। समझा चीज़ें क्या चल रही है भाई लोग? जो ऑनलाइन है एक बार रीजॉइन कीजिए फट से प्लीज़। हाँ बच्चा, वो 6 हेड वाला जो आपने कराया उसमें एटलीस्ट 6 हुआ था उसमें, एटलीस्ट 6 हेड वाला 6 7 8 उसका जो सम करना पड़ेगा मुझे, 6 का वाले का सम प्लस 7 वाले का प्लस 8 वाले का। क्या वो आंसर आ रहा है? हाँ नहीं नहीं शो करना है क्योंकि उतना होने वाला है बच्चा। हाँ तू सॉल्व करेगा ना तो अपने आप इक्वल टू आने वाला, ये देख तो सॉल्व करते करते ला लिया हो। क्या 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 फट से कर ले कॉल। गाइस प्लीज शांत, गाइस प्लीज शांत हो जाइए। एक कसक सर चिंगी ने कल 350 की कोक पी। झूठा तूने पी ली वो? चिंगी ने क्या पी कल? 650 की। 350 रुपये कोका कोला का क्या है? 40 40 का जो क्या है 350 के लिख रही है। नहीं
नहीं बेटा, फीस थोड़ी बढ़ गई है मेरी बेटा। कुछ 50,000 रुपये हुई है फीस, याद रखना। छूती है वो कॉल करके बोलती जैद ने पी, मतलब उसको बोला बाहर पी लेते, नहीं मेरे को यहीं से पीनी है। चलो अब ध्यान दो, ओए कुछ बेटा 350 ml पी वो। चलिए अब गाइस ध्यान दीजिए प्लीज। अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। गाइस प्लीज ध्यान दीजिए गाइस, सिंपल क्वेश्चन है। अ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, n की वैल्यू 6 आपकी आ चुकी है। गेटिंग ऑड नंबर इज सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा मेरा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1/2 अभी का हो चुका है। अब मुझे बोल रहा है मेरे 5 सक्सेस रहे, 5 मेरे उसमें ऑड नंबर्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मुझसे बेसिकली पी एक्स इक्वल टू 5 आप पूछ रहे हो, तो पी एक्स इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा मेरा NC5 सक्सेस की पावर 5 इंटू फेलियर की पावर 1, जो वैल्यू देगा वो सो देगा। नेक्स्ट वो पूछ रहा है अटमोस्ट मैंने मैक्सिमम मेरे 5 सक्सेसेस हो, तो बेटा वो 0 1 2 3 4 5 करने की जगह पे मैं 1 में से 6 हटा दूं, अटमोस्ट में 5 इंक्लूडेड रहेगा। और नीचे के रहते ऊपर के रहते, नीचे वाले नीचे नहीं, अटमोस्ट नहीं, एटलीस्ट 5 सक्सेस ना, तो हाँ, 5 के ऊपर होगा। अटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 5, ठीक है। हाँ, तो देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की 6 में सक्सेस हो, वो कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 6 में सक्सेस होने का 6C6 सक्सेस की पावर 6 फेलियर की पावर 0, जो भी आंसर देगा सो देगा वो, ठीक है। अब गाइस ये देखिए, अज्यूम दैट एन ऑन एन एवरेज, गाइस देखिए शांत, अज्यूम दैट ऑन एन एवरेज अ टेलीफोन 1 टेलीफोन आउट ऑफ 5 इज बिजी, ठीक है। 10 टेलीफोन, देखो अब ऑन एन एवरेज 1 टेलीफोन इज बिजी आउट ऑफ 5, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फोन बीइंग बिजी पूछ रहा हूँ मैं, तो 1/5 हो गया, ठीक है ना। 10 टेलीफोन नंबर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड एंड कॉल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 ऑफ देम विल बी बिजी। मैंने कितनों को कॉल किया है, 10 को कॉल किया है। अगर मैं मान लूँ फोन का बिजी होना सक्सेस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई मेरी 1/5। फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई मेरी, यहाँ तक है, ठीक है। अब मुझे क्या बोला, एटलीस्ट 3 ऑफ देम विल बी बिजी, कम से कम 3, तो 1 माइनस 1 का भी बिजी नहीं होना, माइनस 1 का बिजी होना, माइनस 2 का बिजी होना। वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हो आप लोग। 3 4 5 6 यस। क्या बोला वापस बोल, क्या बोल रहा है अंशु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू ऑफलाइन क्यों नहीं आता, मैं समझ नहीं आता। नहीं टेबल नहीं बनाना है, ये 6 वाला नहीं बेटा, बहुत सारे बचे अभी, नहीं बेटा थोड़े से बचे हैं, 10 अगर ध्यान दो भी। देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स विल नॉट इंक्लूड मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। यहाँ पे अब मैं सक्सेस डिफेक्टिव आइटम को मान रहा हूँ, ठीक है ना, मेरी इच्छा है भाई। सक्सेस फेलियर को तू जीत और हार मत सोच, हाँ 5% दिया था ना उसने, तो 5 पॉइंट हट जाएगा वो। देखो 10 आइटम्स, ठीक है, तो 10 आइटम, n की वैल्यू तो मेरी 10 हो चुकी है, मेरे प्रोबेबिलिटी सक्सेस 5/100 है, आप चाहो तो 1/20 लिख सकते हो। सक्सेस ऑफ फेलियर 19/20 है। अब वो क्या बोल रहा है, विल नॉट इंक्लूड मोर देन 1, ठीक है ना। तो मेरे या तो एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं रहे, या सिर्फ और सिर्फ एक डिफेक्टिव आइटम रहे। मेरी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 1 माइनस, जब एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं है, माइनस जब एक ही डिफेक्टिव आइटम है। समझा ये चीज़ क्या हो रही है। दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 7। गाइस एग्जाम्पल नंबर 8 सिंपल वन अगेन। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट बताया है उसने, ठीक है ना, 52। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 कार्ड्स आर पेड। तो इसमें देखो मेरी बेइज्जती हो जाती है ना भाई, ध्यान देना बच्चा प्लीज। हाँ बट वो MUN वालों के कारण ही हाफ डे है, जो ये लोग रुकने वाले हैं। हाँ चलो ध्यान दो, ये जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो ऐसे फालतू काम चिपका के आ जाते हैं, तुम ध्यान दो भी। देखो अभी ओए n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है,
सक्सेस की वैल्यू तुम्हारी 1/4 है, क्योंकि स्पेड निकलने की वैल्यू 1/4 रहेगी। फेलियर की वैल्यू 3/4 है। स्पेड निकलना, रिप्लेसमेंट वापस डाल रहा हूं ना। सुन 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 अंशवीर, मैं एक सिंगल ड्रॉ का देख रहा हूं तब से। एक सिंगल ड्रॉ में स्पेड निकलने की प्रोबेबिलिटी तेरी 13/50। हाँ ठीक है, यस। अब गाइस प्लीज ध्यान दो, शांत शांत। तुम्हारा ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, तुमसे वो पी एक्स की वैल्यू 5 वाला पूछ रहा है। ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, पी एक्स की वैल्यू 3 वाला पूछ रहा है। नो स्पेड, पी एक्स इक्वल टू 0 वाली, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। A bag contains 10 balls, each marked with 1 digit 0 से लेके 9. 4 balls are drawn successively with replacement from the bag. What is the probability that एक में भी 0 digit नहीं आया होगा? तो मैं 0 निकलने को सक्सेस मान लेता हूँ। पहले तो n 10 था मेरा, तो ऐसे कितनी बार करो, सॉरी 4 बार करो, सॉरी n इक्वल टू 4 था मेरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी मैं 0 निकलना 1/10, फेलियर 9/10। अब मुझे क्या बोला है, वो जो 4 ड्राइंग किया है उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि 0 मेरा एक भी बार नहीं आया होगा। तो पी एक्स इक्वल टू 0 चल रहा है यानी एक भी सक्सेस नहीं वाला, ठीक है सुधीर। वन माइनस नहीं, मुझे उसने बोला है कि एक भी बार नहीं निकला। नहीं तो एक भी सक्सेसफुल नहीं रहा ना मेरा ड्रॉ, तो एक्स की वैल्यू 0, पी एक्स की वैल्यू 0, पी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब हो गया है एक भी बार मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा। एक बार सक्सेसफुल नहीं रहा मतलब एक भी बार 0 ड्रॉ नहीं हुआ, वही तो उसने क्वेश्चन में पूछा है। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अभी। अ डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल 3 5s आर ऑब्टेन्ड। नाउ दिस इज नाइस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये देखो, इसके आगे अपन कल करेंगे। सुनो, these 9 examples are pretty important करना, और कल सुनो। I cannot wait 15 minutes and all. 4:05 पे I'll start. उसके पहले जो जो पहुंच गए बैठ गए, अच्छी बात है। जो नहीं पहुंचे, ट्रस्ट में देखा जाए तो until 3 5s are obtained, यहाँ पे n डिफाइंड ही नहीं है, बट चलिए बाइनोमियल में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। अब वो बिना किए अगर आप करने की कोशिश करोगे तो डिफिकल्टी होगी आपको, ठीक है। तो जो आपको बोला गया ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर डिफिकल्ट है, वो अब शुरू होगा इसके आगे से। तो अगर आपकी इच्छा है तो टाइम पे रहना। और मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ एक चीज़, रिकॉर्डिंग में देख के अगर इतना अच्छे समझ में आता है आप लोगों को, तो ट्रस्ट मी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मोर यूट्यूबर हु मेक crore times better video than me, than this recording, ठीक है। बट तुमको अगर डाउट, हाँ आई डोंट डिनाई दैट, बट अगर तुमको वो चाहिए कि हम डाउट पूछ सके तो इसलिए क्लास में आके करना। क्योंकि अगर तुम वीडियो देख के भी डाउट पूछोगे तो ना तुम्हारे पास इतना टाइम रहेगा और ना मेरे पास टाइम रहेगा, ना मैं कनेक्टिविटी जान पाऊंगा कि कब वो क्वेश्चन का तेरे को डाउट आया है, क्या उससे पहले चल रहा था, मैं उस तरीके से नहीं समझा सकूंगा। इसलिए यू गाइज आर नॉट पेइंग बायजूस एंड ऑल, यू आर पेइंग मच मोर देन दैट टू अ न्यू कमर, ठीक है ना। बायजूस वगैरह, अभी वैसे बायजूस में कॉमर्स की क्लासेस शुरू नहीं हुई है, बट स्टिल फॉर एग्जैक्ट सेम रीजन पीपल आर गोइंग टू ऑफलाइन एलन का ब्रांच इन नागपुर देन गोइंग एलन का ब्रांच ऑफ कोटा ऑनलाइन केस में। तो जी समझ लो। तो प्लीज़ एक तो रिकॉर्डिंग केस में मत बैठे रहना सोच के कि हम रिकॉर्डिंग में कर लेंगे, प्लस इफ पॉसिबल और आप लोगों को लगता है आप टाइम पे आने वाले लोगों में से हो, ऑब्वियसली नॉट टॉकिंग अबाउट अंशवीर, बचे लोगों का, तो ऑफलाइन आओ बेटा। इट इज़ प्रिटी डिफरेंट लर्निंग ऑफलाइन दैन डूइंग ऑनलाइन केस में, ठीक है। चलिए गाइस, विल बी कंटिन्यूइंग द सेशन टुमारो।